हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज के क्लास में हम प्रीपोजिशन जो चैप्टर है इसको स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। अगर आपने YouTube पर बहुत सारी प्रीपोजिशन की वीडियो देखी लेकिन आपको कुछ समझ में नहीं आया, कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं कहीं कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप बोर हो चुके हैं, आप जो है कंफ्यूज हैं कि भाई प्रीपोजिशन होता क्या है, कहाँ पे इनका प्रयोग करते हैं, कहाँ पे आन का प्रयोग करते हैं, कहाँ पे ऐड लगाते हैं, ठीक है, सारा कुछ डाउट जो आपका है सब कुछ क्लियर होगा। बस आपको दोस्तों, आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। ठीक है। इस वीडियो को आप जो है अंत तक देखिए, फिर देखिए आपका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको प्रीपोजिशन जो है चैप्टर है इसको अच्छे से पढ़ाते हैं। ठीक है। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ सेंटेंसेस लाए हैं, इनको आप देखिए। ठीक है। क्या सेंटेंस में कहा जा रहा है? मिस्टर राव इज कमिंग बाय ट्रेन। ओके, ये आपका फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस क्या है? काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ओके। चलिए सेकंड थर्ड क्या है? द टीचर इज प्लीज्ड विथ यू। ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो ट्रेन है दोस्तों, ट्रेन, ये क्या है? नाउन है। ठीक है। यहाँ पे देखिए फील्ड। ओके, ये फील्ड क्या है? ये भी क्या है? नाउन ही है। ठीक। यहाँ पे देखिए ये क्या है? ये क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है। आपने नाउन या प्रोनाउन तो पढ़ ही रखा होगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, तो यहाँ पे देखो आप, विथ। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्या है? विथ, इन और ए बाई। ओके, ये दिख रहा है ना आपको? बाई, इन और विथ। ठीक है। तो थोड़ा हम इसका कलर चेंज करते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए, ये जो बाई, इन और विथ है, ठीक है, ये तीनों क्या है दोस्तों? ये आपके प्रीपोजिशन है। क्या है? आपके प्रीपोजिशन है। ओके, समझ में आया? अब देखिए, तो इस इसको बताने का मेरा तात्पर्य क्या था? देखिए, तो जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं दोस्तों, जो आपके प्रीपोजिशन होते हैं ना, ये आपके किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आते हैं। ठीक है। आपको इतना पता होना चाहिए। तो आपको समझ आया कि जो प्रीपोजिशन का जो पोजीशन होता है वो कहाँ पे आते हैं? ये किसी नाउन या प्रोनाउन के, ठीक है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखे जाते हैं। ठीक है। और पहले क्यों रखे जाते हैं अभी आपको समझ में आएगा। तो देखिए, प्रीपोजिशन मतलब क्या होता है? प्री प्लस पोजिशन। क्या? प्री प्लस में पोजिशन। ठीक है। इसके नाम में ही छुपा हुआ है सारा कुछ खेला। तो प्री प्लस पोजिशन यानी पोजिशन, किसकी पोजिशन? किसी नाउन या प्रोनाउन, इसकी पोजीशन से पहले जो भी वर्ड आएगा, ठीक है, वो आपका क्या होगा? प्रीपोजिशन होगा। ठीक है। अब ये करेगा क्या? ये जो बाई इन विथ यहाँ पे आया है, कर क्या रहा है यहाँ पे? ये आया तो है दोस्तों, लेकिन ये जो आपको ट्रेन दिख रही है, फील्ड दिख रहा है, यू दिख रहा है ना, ये संबंध दिखा रहा है किससे? जो ये आपका मिस्टर राव है, काउस है, टीचर है। ठीक है। तो ये जो प्रीपोजिशन होते हैं बेसिकली, ये किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयुक्त होकर इस वाले नाउन का संबंध उसी सेंटेंस के किसी अन्य नाउन या प्रोनाउन, ठीक है, इनसे दर्शाने का काम करते हैं। ठीक है। आपको समझ आया होगा। तो देखो, बाई ट्रेन, मिस्टर राव का किससे आ रहे हैं? ट्रेन से आ रहे हैं। काउस वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, जो गायें हैं कहाँ चल रही हैं भाई? फील्ड में चल रही हैं। ठीक है। द टीचर इज प्लीज्ड विथ यू, जो टीचर है आपसे क्या है? प्रसन्न है। ओके। तो ये जो विथ है दोस्तों, इन है, बाई है, आपका प्रीपोजिशन है। ठीक है। चलिए आपको अच्छे से समझाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। तो जरा आप लोग पेशेंस रखिए। तो यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन की डिफिनीशन लिखी गई है। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीन शॉट लेना चाहें तो स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं। जरा हम समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। ठीक है। तो देखो, फिर से हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, इससे आपका सारा डाउट क्लियर होगा। प्रीपोजिशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? ठीक है। ठीक है। ये प्रीपोजिशन की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी, इसको हम डिटेल से आपको बताने जा रहे हैं। जैसे बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है। ठीक है। क्या है? देखना आप, आपके स्क्रीन पर हम लिख रहे हैं, द बुक इज डॉट डॉट टेबल। ओके। अच्छा, सॉरी, डॉट डॉट क्या करते हैं? डॉट डॉट हटा देते हैं।
ठीक है, यहाँ पे ऑन द टेबल, ओके, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। तो यहाँ पे आप कुछ नोटिस कर पा रहे हैं? चलिए मैं बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से मैं ऑन को हटाता हूँ, ठीक है, द बुक इज द टेबल। अब देखिए क्या सेंस दे रहा है कि बुक ही क्या है, टेबल है, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑन लगा दें दोस्तों, अगर ऑन लगा दें तो अब हमें इस बुक की पोजीशन पता चल पा रही है कि बुक कहाँ पे है भाई, टेबल पर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम ऑन नहीं लगाते तब क्या वो, तब क्या था, बुक ही क्या है, टेबल है। लेकिन हमने ऑन लगाया तो हम इस वाले नाउन की जो बुक है क्या है, बेसिकली नाउन है, और इस नाउन की हमें पोजीशन पता चल गई कि भाई वो कहाँ पे है, टेबल पे है, ठीक है। तो ये देखिए ये टेबल क्या है, नाउन ना, नाउन है, ठीक है। तो इस वाले नाउन का संबंध उस वाले नाउन से है ना, किसी अन्य सेंटेंस के नाउन से है, ठीक है। तो आपने समझा कि ये जो नाउन था, इस वाले का संबंध इस वाले नाउन से दर्शाने का काम कौन कर रहा है, आन ही तो कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आन है ये बेसिकली क्या है, आपका प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी गया है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation with a verb and adjective or another noun or pronoun, ओके। यहाँ पे आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको इनके जो ऐट होते हैं, ठीक है, जो ऐट होता है, इन होता है, और जो आन होता है, ये सारे प्रीपोजिशंस जो आपको कंफ्यूज करते हैं, इनको बढ़िया से आपको डिटेल में हम पढ़ाते हैं, ठीक है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। चलिए ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे जरा गौर करिएगा। ऐड का इस्तेमाल हम देखने जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए क्या है, ऐड का प्रयोग निश्चित समय, क्या भाई, निश्चित समय यानी प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम, ओके। प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं, ऐट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, निश्चित समय के लिए। जैसे भाई मैं 6 बजे उठा, 6 o'clock पे मैं गॉट अप हुआ, ठीक है, मैं उठा, ठीक है, मैं जागा। तो यहाँ पे प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम की भाई एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कितने बजे, 6 बजे, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हैं ना, प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऐड का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। सी डांस्ड डॉट डॉट 10 o'clock, वो डांस करी कितने बजे तक, 10 बजे तक। तो प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे हम एट लगा देंगे, ठीक है। यू हैड टी 4 o'clock, ठीक है। तो प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए हम एट का इस्तेमाल करेंगे। बी प्ले एट 4:30 PM, ओके। यहाँ पे हम एट का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको समझ में आया कि भाई आपका जो ऐड का इस्तेमाल है वो पहला क्या है, प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए, ठीक है, प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम, ओके, इसके लिए हम करते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, हम ऐड का इस्तेमाल और कहाँ पे करते हैं, तो जरा आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। ऐड का इस्तेमाल दोस्तों हम प्रयोग छोटे शहर, गांव तथा पता यानी एड्रेस के पहले होता है, ठीक है। किसके पहले, छोटे शहर, ठीक है, जो स्मॉल सिटी होते हैं, ठीक है, स्मॉल सिटी, विलेज वगैरह, ठीक है, विलेज। जो ये एड्रेस होता है ना, एड्रेस हम देते हैं कि भाई गली नंबर इतना उतना, ठीक है, आपका मुजफ्फरनगर रोड, ये सब ऐसा कुछ आपका एड्रेस होगा वो, उसके पहले हम क्या करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बात करूं, ही लिव्स इन दिल्ली, देखिए दिल्ली क्या है, बिग सिटी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऐड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या यूज करा है, इनका प्रयोग करा है, आगे हम इनके एग्जाम्पल में इसको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। लेकिन ऐड का एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखो छोटे शहर के लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे सी वाज बोर्न एट प्रयागराज, प्रयागराज क्या है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर है। तो छोटे शहर के लिए, स्मॉल सिटी के लिए हमने क्या यूज करा, यहाँ पे एट यूज करा। तो ये जो एट दोस्तों है, ये क्या है, प्रीपोजिशन है, और एट का इस्तेमाल हम स्मॉल सिटी के लिए करते हैं। और यहाँ पे हम इन नहीं लगा सकते, अगर इन लगाते हैं तो इन तो गलत होगा बेसिकली, ठीक है। देखिए उत्तर प्रदेश
उत्तर प्रदेश इज अ बिग सिटी, और बिग सिटी या फिर महानगरों के लिए हम, ठीक है, हम क्या यूज करते हैं भाई, आपका इन लगाते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं। दे लिव एट क्लब रोड मुजफ्फरनगर। देखिए ये क्या है, क्लब रोड मुजफ्फरनगर, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस के, ठीक है, अगर आपको एड्रेस बताना है तो उसके पहले आप क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। ओके, तो आपने समझा कि भाई यहाँ पे हम थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड पे तो देखो, एट का इस्तेमाल हम प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए किए थे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्मॉल सिटी, स्मॉल सिटी, और क्या दोस्तों, जो आपकी क्या होते हैं एड्रेस के लिए, ठीक है, एड्रेस के पहले, और विलेज वगैरह, ठीक है, विलेज वगैरह के नेम में हम क्या लगाते हैं, ऐड लगाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के जो ऐड का इस्तेमाल बेसिकली होता है, इतने के लिए होता है, ठीक है। और अगर आपको कोई लोकेशन बताना है, एग्जैक्ट पॉइंट बताना है, जैसे मैं बात करूं कि वो कहाँ पे है, बस स्टॉप पे है, तो बस स्टॉप क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो उस पॉइंट को दिखाने के लिए हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम, और आपको सिखाते हैं जो आगे बचा हुआ प्रीपोजिशन इन है, ठीक है। तो अब हम इन का जो यूज है उसको सीखते हैं। तो देखिए, इन से पीरियड ऑफ टाइम को सूचित करने के लिए होता है, ठीक है। इनका इस्तेमाल जो होता है वो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो किसका यूज करते हैं भाई, पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए हम इनका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, प्रिसाइज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए तो हम एट का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जब टाइम का कोई अवधि होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनका इस्तेमाल करेंगे। और क्या दोस्तों, ऋतु हो गया, ठीक है, सीजन वगैरह, मंथ, मंथ के नेम के पहले, और साल यानी ईयर के नाम के पहले भी इनका प्रयोग करते हैं। तो हम क्या बात करें दोस्तों, पहला इस्तेमाल हम क्या करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सेकंड क्या था, हम सीजन, ठीक है, सीजन के नेम के पहले। थर्ड क्या है, हम मंथ्स के नेम के पहले, मंथ्स के नेम के पहले, और जो क्या होता है, ईयर्स होता है, ईयर्स, इसके नेम के पहले हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, देखिए एग्जांपल में, डेज आर हॉट, समर, समर क्या है, समर एक सीजन है, ठीक है, गर्मी, ठीक है, अभी जो चल रहा है ये सीजन है, ठीक है दोस्तों, सीजन, सीजन के नेम के पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। ओके, तो जब ऋतु की बात होगी, सीजन की बात होगी, तब हम इन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चित्रा वाज बोर्न इन जुलाई, जुलाई मंथ नेम है, और मंथ के नेम के पहले हम इन लगाए हैं, ठीक है। आई वॉज बोर्न ऑन द 14th जून इन 2002, 2002 क्या है, ईयर है, और ईयर के नेम के पहले हम इन लगाए हैं, ठीक है। अभी ये देखिए 14th जून, ये तारीख है, ये क्या है, ये डेट है, ठीक है। तो डेट के नेम के पहले यहाँ पे आन लगा हुआ है, ठीक है। अभी हम बताएंगे कि भाई अगर डेट होगी तब हम आन लगाएंगे, अगर ईयर, मंथ, सीजन, पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे तब हम इनका यूज करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, या फिर अपने कॉपी पेन वगैरह से नोट कर लीजिए अपने कॉपी पेन पे, ठीक है, कॉपी पेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ, और इनका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इनका अर्थ होता है अंदर या भीतर, ओके, अंदर भीतर, इससे गति का बोध नहीं होता है। परंतु दोस्तों आपने सुना होगा इनटू, इनटू, इससे गति का बोध होता है, जैसे ही केम, ही केम इनटू क्लासरूम, इनटू द क्लासरूम, ओके, क्लासरूम, या फिर द टीचर केम इनटू द क्लासरूम। तो जब कोई आया, आया तो क्या हुई, मूवमेंट हुई, और मूवमेंट हुई तो हम यहाँ पे कहाँ पे आया, क्लासरूम में आया, तो इनटू लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे इन लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन जो होता है उससे गति का, मूवमेंट का, ठीक है, मूवमेंट का बोध नहीं होता है, उससे हम गति नहीं दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन जो इनटू होता है उससे हम मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे वो कहाँ गिरा, ही, ठीक है, यहाँ पे ही
फेल इनटू द पॉन्ड। ठीक है, कहाँ पे वो, तालाब में गिरा। ठीक है, तो गिरा कहाँ पे गिरा, पॉन्ड में, तालाब में गिरा। यानी क्या हुआ, मूवमेंट हुआ जब वो गिरा होगा। ठीक है, क्या है, यहाँ पे कोई बंदा था। ठीक है, वो क्या, यहाँ पे तालाब था, यहाँ से या ये क्या चट्टान है, चट्टान के ऊपर से यहाँ से कूदा वो। ठीक है, वो गिरा, तो यहाँ कहाँ गिरा, तालाब में गिरा, कुछ एरिया कवर करा उसने। तो वहां पे हम क्या लगाए, इन लगाएंगे, सॉरी इन टू लगाएंगे, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है। इन नहीं लगाएंगे। इन कहाँ पे, जैसे आप कमरे में है। ठीक है, तो मान लीजिए मिस्टर प्रसाद इज इन द हाउस, तो मिस्टर प्रसाद कहाँ पे है, हाउस में है, तब यहाँ पे इंटू नहीं इन लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि अंदर या भीतर के सेंस में हम इन लगाते हैं। ठीक है, देयर इज अ कॉइन इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है, कॉइन है, क्योंकि रेस्ट पोजीशन में है, तब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इन लगा देंगे। ठीक है, आपको समझ आया इनका। तो देखो, यहाँ पे हम थोड़ा प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं, और आपका ये जो अ, और क्या था देखिएगा। ठीक है, तो हमने इतनी तो बात करी थी इनके लिए, और एक नोट कर लेते हैं कि अंदर या भीतर के लिए। ठीक है, अंदर के लिए। ठीक है, अंदर या बाहर। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका यूज करते हैं। ओके, समझ आया। चलिए आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और आपको हम ऑन का इस्तेमाल समझाते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, चलिए देखिए क्या है, आन का प्रयोग दिन तथा तिथि के नाम के पहले होता है। अभी हमने बताया था दोस्तों, अगर दिन का नेम होगा, डे होगा या डेट होगा। ठीक है, डे डेट की बात करेंगे तब हम आन का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे ही केम हियर ऑन मंडे। ठीक है, मंडे, मंडे डे था, डे के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। 5 मई, 5 मई क्या है, कोई तारीख है, डेट है, डेट के पहले हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, संडे, संडे दिख रहा है आपको, संडे क्या है, दिन का नेम, ऑन का यूज करा हमने। गो देयर डॉट डॉट 9th ऑफ दिस मंथ, 9th क्या है, तारीख है, ऑन लगा देंगे। ठीक, गो देयर ऑन 9th ऑफ दिस मंथ। ओके, समझ में आया दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं आपको समझाते हैं। देखिए, आन का इस्तेमाल यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अगर कोई मान लीजिए सरफेस है, और सरफेस पे कोई वस्तु रखी हुई है, उसके कंटेंट, उसके कांटेक्ट में रखी हुई कोई चीज है, जैसे मान लीजिए टेबल है, और टेबल पे क्या रखा हुआ है, टेबल पे कोई चीज, जैसे मान लीजिए हम कहें मोबाइल रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है, मोबाइल है, मोबाइल रखा हुआ है। ओके, समझ में आया। तो क्या बोलेंगे, द मोबाइल इज ऑन द टेबल। ओके, तो जब कोई चीज किसी चीज पर रखी हुई है, ठीक है, समझ में आया, उसके सरफेस पे रखी हुई है, तब वहां पे हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया। जैसे आई पुट एन एग डॉट डॉट द किचन टेबल, किचन टेबल है, उसके ऊपर क्या रखा है इन्होंने, एग रखा, अंडे को रखा, तो यहाँ पे ऑन लगा देंगे बेसिकली। ठीक है, द पेपर इज डॉट डॉट माई डेस्क, तो यहाँ पे माई डेस्क, डेस्क था, डेस्क के ऊपर इसने पेपर है, क्या है, तो ऑन। ठीक है, द पेपर इज ऑन माई डेस्क। ओके, समझ में आया। तो ऑन का इस्तेमाल यूज टू एक्सप्रेस पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। डे डेट के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, डे, और डेट के लिए हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो एक आप देखिए, जैसे एरिया हो गया, एरिया कवर कर रहा है, तो इन लगाएंगे। ठीक है, अगर देखो, इन क्या होता है, ये बिग होता है। ठीक है, जैसे आपका दिल्ली हो गया, मुंबई हो गए, तो ये बड़ा है। ठीक है, अगर छोटा होगा, तो छोटा होगा तो हम क्या करेंगे, ऐड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, समझ में आया, छोटा होगा तो हम ऐड का इस्तेमाल करेंगे। और देखो, जो ऑन होता है, ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम डे या डेट के लिए करते हैं। ठीक है, समझ में आया। इसका इस्तेमाल, जैसे छोटे स्मॉल सिटी हो गए ना, तो यहाँ पे हम ऐड का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रहा है आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको जो है कुछ एक्सरसाइज आपसे हम करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम आप लोग बताएंगे इसका आंसर। सी इज बेटिंग दैट द बस स्टॉप, बस स्टॉप, अगर पॉइंट है, पॉइंट की बात कर रहे हैं, तब यहाँ पे हम एट लगाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। द मीटिंग इज स्केड्यूल्ड का 3 o'clock, 3 o'clock, प्रिसाइज पॉइंट ऑफ टाइम, प्रिसाइज ऑफ पॉइंट टाइप टाइम, तो एट का यूज करेंगे।
सी ही साउटेड डॉट डॉट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ठीक है, क्या है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑन क्या लगाएंगे, ही साउटेड ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉइस, ओके। द बुक इज डॉट डॉट द टेबल ऑन द टेबल, ओके। वी विल मीट मंडे, कोई डे डे है तो डे के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम ऑन लगाएंगे, ठीक है। समझ में आया आप सभी को। आगे देखिए, देयर्स मिल्क, अच्छा यहाँ पे ऑन लगेगा क्या, इस पे आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ऑन की एट डाउट है इसमें थोड़ा सा, तो इसमें आप एट लगाइएगा, ठीक है। चलो आगे क्या है, देयर्स मिल्क डॉट डॉट द रेफ्रिजरेटर, यहाँ पे क्या लगाएंगे, रेफ्रिजरेटर में क्या है, मिल्क है तो ये लगा देंगे, ठीक है। सी लिव्स डॉट डॉट न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क क्या है, बिग सिटी, और ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम लगाएंगे इन, ठीक है। ही फाउंड इन हिज कीज द ड्रॉर, ड्रॉर में भी क्या लगाएंगे, हम इन लगाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ आया होगा कि इन एट ऑन ये सब कहाँ लगाते हैं भाई। अब आप लोग अपने वो की एक्सरसाइज करके देखिए, आपको आई होप 100% वो सारे सवाल आपको आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए फ्लो चार्ट में हम समझते हैं प्रीपोजिशन होता क्या है। तो हमने समझा कि भाई प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले रखा जाता है, और पहले आकर वो किसी अन्य सेंटेंस के नाउन या प्रोनाउन से क्या करता है, रिलेशन दर्शाने का काम करता है, ठीक है। उसके बाद हमने एट, ऑन, सॉरी, ये क्या हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पे लास्ट स्लाइड पे चलते हैं ना भाई, लास्ट स्लाइड सी ऑल स्लाइड है नेक्स्ट इन शो के, सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग पेशेंस रखिए। हाँ यहाँ पे है, और हम लोग इस पे कर लेते हैं, ठीक है। समझ में आया क्या भाई, एट, इन और ऑन, ठीक है। थोड़ा कलर तो बदलने में, ठीक है, एट, इन, ऑन, ठीक है। ये सारे हमने प्रीपोजिशन देखे। एड का इस्तेमाल हम स्मॉल सिटी, स्मॉल सिटी और विलेज के नेम के साथ, ठीक है। प्रिसाइज पॉइंट्स ऑफ टाइम के लिए इनका इस्तेमाल हम बिग सिटी के लिए, ठीक है। और आपका जैसे क्या हो गया, मंथ नेम हो गया, मंथ्स नेम, और आपका कोई ईयर हो गया इसके नेम के साथ पहले। फिर ऑन का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, ऑन का इस्तेमाल हम दोस्तों आपका डेट के लिए करते हैं, डेट हो गया, डे हो गया, और कोई चीज अगर किसी सरफेस पे रखी हुई है तब हम वहां पे ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली हमने इन, एट, ऑन, इन ये सारे ये जो प्रीपोजिशंस होते हैं इनको सारे कवर कर लिए, और आपको भी समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप सभी जो है वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।